आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉल्केनो की। कॉन्गो में वॉल्केनो फट गया है। वैसे ज्योग्राफी खोलिए, मैंने वॉल्केनो के बारे में सब कुछ आपको बताया है। तो दोस्तों, क्या हुआ है हम इस लेक्चर में जानेंगे। लोग भाग रहे हैं शहर छोड़ के। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ऐप 28 को लॉन्च होने वाला है और हम यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बस आप वैल्यू ऑफरिंग देखिएगा, बहुत 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 सस्ते दामों पे। तो मैं आपको उसकी बहुत जल्द जानकारी दे दूंगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अफ्रीका के बारे में वैसे मैंने आपको सब कुछ बताया ही है। और ये जो बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं, रुआंडन जेनोसाइड, रिकॉग्नाइज जेनोसाइड, जिसमें मैंने पूरा लेक्चर लिया है। फिर ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अरे सर, दो कॉन्गो, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये क्या हो गया? चलो बताता हूँ। वैसे आपको बता दूं कि डीआरसी या कॉन्गो को पहले जायरे बोला जाता था। ठीक है, ZAIRE। ज्योग्राफी में पढ़ते थे ना, बहुत बारिश होती है यहाँ पे। तो सेंट्रल अफ्रीका में आप देख रहे हो ना, बिल्कुल अफ्रीका के सेंटर में आता है। अगर बात करें आप कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं, अल्जीरिया के बाद इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री और दुनिया में इट इज द 11th लार्जेस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पॉपुलेशन के हिसाब से इट इज द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे पहली कौन है? नाइजीरिया, देन इथियोपिया, देन इजिप्ट, और ये चौथे नंबर पे आती है। 11 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है। देखिए, ऊपर वाला आधा एरिया तो सहाराई डेजर्ट कवर करता है अफ्रीका का। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप देखो कि ये जो वॉल्केनो फटा है, ये फटा कहां है? ये यहां पे फटा है। ये है ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 2015 से, अरे यार मेरा कर्सर कहां चला गया, ये 2015 से लगातार यहां पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ईस्टर्न कॉन्गो में। अब भैया, अफ्रीका में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो अफ्रीका ही कैसा? कैपिटल क्या है यहां की? किन्हासा। ओके, दिख रहा है ना किन्हासा एकदम यहां पे? ये देखो, ये बोमा है, ये पोर्ट टाउन है, तो देखो पोर्ट से भी लगा हुआ है। बड़ा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें। रिलीजन, 95% लोग क्रिश्चियंस हैं यहां पे। तो बेसिकली दे फॉलो क्रिश्चियनिटी। ओके, इसको भी कॉलोनाइज किया गया था 1879 में। इसको पूरा का पूरा कॉलोनाइज कर लिया गया था। 1885 में फिर ये फ्री स्टेट बना। बेसिकली आपको बता दूं कि बेल्जियन कॉन्गो, बेल्जियम का यहाँ पे राज था। बेल्जियम से आज़ादी 1960 में ली। काफ़ी समय तक हम ये देखते हैं कि बेल्जियम का यहाँ पे राज रहा। बेल्जियम था, बेल्जियम ने अफ्रीका पे राज किया है कई बार। रिपब्लिक ऑफ जायरे बना 1971, यही वाला एरिया, इसको रिपब्लिक ऑफ जायरे ही बोलते थे। फिर उसके बाद, अब मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ जब आपको कॉन्गो के बारे में बता रहा हूँ। 1997 में फर्स्ट कॉन्गो वॉर हुई। और फर्स्ट कॉन्गो, ये पहले पूरा ये कॉन्गो था ना, फर्स्ट कॉन्गो वॉर में ही हमें देखते हैं ये रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अलग हो गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अलग हो गया। समझ गए? तो ये चीज थी, रीनेम हो गया। इसके बाद सेकेंड कॉन्गो वॉर भी हुई, ये सारी चीजें हुई। खैर, मैं कॉन्गो की कहां पे आपको हिस्ट्री बताने बैठा हूं। बस आप इतना समझिए कि ये यहां पे जो गोमा टाउन है ना, वहां पे ही वॉल्केनो फटा है। इधर साइड, इधर पे है। ये नॉर्थ किवू, ये पूरे एरिया को नॉर्थ किवू बोला जाता है। नॉर्थ किवू प्रोविंस है ईस्टर्न रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है ईस्टर्न डेमोक्रेटिक, और यहां पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। ये लेक किवू है, बहुत ही खूबसूरत। तो यही, इसी लेक के ही अराउंड जो टाउन है उसको किवू बोलते हैं। इसी की ही कैपिटल है गोमा। और बगल में ही रुआंडा आ जाता है। अरे यार, ये सॉरी, मैं ऊपर चला गया, नीचे था। ये है, ठीक है, बगल में ही रुआंडा आ जाता है। यहां पे दुनिया का सबसे, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो नैरांगोगो है। अजीब व गरीब नाम है ना। ये एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। दो तरीके के वॉल्केनोस होते हैं ना, ज्वालामुखी, एक एक्टिव और एक डोरमेंट। एक जो फटते रहते हैं, दूसरा कभी नहीं फटेंगे। मैंने फिर से बता रहा हूं, ज्योग्राफी खोलिए जीसी लियोंग, उसमें वॉल्केनो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत बड़ा वॉल्केनो है यार, इसका क्रेटर ही 2 किलोमीटर लंबा है।
बड़ी लावा लेक है। 1977 में इरप्ट हुआ, 2002 में इरप्ट हुआ और अब अभी इरप्ट हो गया। तो क्या ना हो रहा, मतलब सब कुछ हो रहा है 2021 में। 2020 2021 तो समझ लीजिए प्रलय के साल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है ईस्टर्न कॉन्गो में, ये आप समझ गए। ईस्टर्न कॉन्गो में कल ही संडे को बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, काफी घर तबाह हुए, काफी लोग भागे छोड़ के, नहीं भागते जल जाते। वो लावा क्या है, आग ही तो होती है, आग इन लिक्विड फॉर्म। तो वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो वही माउंट नडियांगोंगो, ये जो है इट इरप्टेड, दिन को रात कर दी। आप समझ लीजिए पूरी एकदम आसमान लाल हो गया, ऑरेंज लावा बह रहा था। इसी तरीके की तस्वीरें थी, ये आप देख सकते हो ना, ऐसे ही। वो मूवी नहीं देखी है, कौन सी थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें लास्ट पार्ट जो है वो देखा नहीं, कैसे वो वॉल्केनो फटता है एकदम ऐसे। हालांकि वॉल्केनो पे काफी मूवीज बनी हुई है। वैसे टोटल कॉन्गो की पॉपुलेशन तकरीबन 11 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ पे 20 लाख लोग रहते हैं। जो लेक साइड है ना सिटी में, अभी मैंने बताया लेक कीवू, लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। 15 लोग मारे गए हैं, 9 का तो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया क्योंकि भाग रहे थे सब। और कुछ लोग तो जहां पे मोन्जेजू प्रिजन है, जेल, ये बढ़िया है, एकदम हिल साइड में ही मोन्जेजू प्रिजन है, मोन्जेजे। अब उन्होंने कहा कि वॉल्केनो फटा, चलो भागते हैं, 2 जल के मर गए। ये पैट्रिक मुआया ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। अभी फिगर और बढ़ेगा, ये र्यूटर्स की खबर है दोस्तों, ये आर्टिकल जो है वो र्यूटर्स का मैं लेके आया हूं। अभी और बढ़ेगा, अभी फिगर ये और बढ़ेगा, मरने की जो कैजुअलिटी है वो और ऊपर जाएंगी। साथ ही साथ काफी लोग भागे, रुआंडा भागे, रुआंडा से बॉर्डर शेयर करता है तो वहां पे भागे। 2002 में, 1977 में और फिर 2002 में इरप्ट हुआ था। 2002 में दोस्तों जब इरप्ट हुआ था तो 250 लोग मारे गए थे और लगभग 1 लाख के करीब दे आर होमलेस। क्योंकि वॉल्केनो फटेगा तो आपका घर सब तबाह हो जाएगा ना, बचेगा ही नहीं कुछ, पूरा शहर तबाह हो जाता है। भाग गए थे, नंगे पैर भागे थे 2002 में, रेजिडेंट्स फ्लेड ऑन दी फुट, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जब पड़ती है ना, जब जान पे बन आती है तो कुछ समझ नहीं आता है, जितनी बिलोंगिंग है छोड़ो, पहले जान बचाओ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने यह बताया है कि लगभग 3000 से 5000 लोग रुआंडा भाग गए हैं। बहुत सारे किसान हैं, पेजेंट्स हैं, कुछ अपनी लाइव स्टॉक के साथ भाग गए और कुछ संडे को वापस आए। इरप्शन बहुत तगड़ा था, फ्रैक्चर्स हो गए। जब फ्रैक्चर्स आप समझते हो ना, क्रैक पड़ गए। जब वॉल्केनो फटता है तो वॉल्केनो क्या माउंटेन होता है ना एक, तो वहां पे भी तो क्रैक पड़ते हैं, तो हर जगह से क्रैक पड़ेगा भाई। वही है कि आपकी टंकी में पानी भरा है और टंकी में क्रैक पड़ गए, फ्रैक्चर हो गए, तो हर जगह से लीकेज होगी ना। तो यही है हो रहा है माउंट नियंगोंगो में, फ्रैक्चर जो हुए हैं, हर जगह से लावा बह रहा है, जिसकी वजह से लोग भाग रहे हैं, लोगों की हालत खराब है। हालांकि लावा जो है वो ठंडा हुआ बाद में, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग को खा गया था ये, मैंने बताया ना, दिन को रात कर दिया था इसने। रेजिडेंट्स की जो टेस्टिमनी है उनकी तो वाकई में जब सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। फोटो शेयर कर रहे थे स्टीमिंग लावा की। कम से कम 17 गांव को हिट किया है ये, 3 हेल्थ सेंटर तबाह हो गए हैं। एक आदमी जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, उसको जला दिया। इस तरीके का यहां के लोग बोल रहे हैं कि ये सबसे बेकार दिन, श्रापित दिन है। यहां लोग बोल रहे हैं, 68 साल की एक महिला है, वो बोलती है कि मैंने अपने आप से बोला कि मैं अकेला नहीं जा सकती, मैंने अपने पति को खो दिया इसमें। वर्स्ट के लिए तैयार थी, लेकिन वर्स्ट तो अब हुआ है मेरे साथ। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने पति को बचा पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो ये सब जो टेस्टिमनीज हैं वो सामने आई हैं कल, मतलब आएंगी आएंगी। अथॉरिटीज ने ये बोला है कि अभी भी खतरा है, इट्स नॉट ओवर येट। सीज्मिक एक्टिविटी इस एरिया में बढ़ रही है और हो सकता है लावा और तेजी से बहे, यानी कि ये शहर को और तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स को चिंता तो थी ही कि ये 5 सालों में कभी ना कभी तो फटेगा ही। यहां पे गलती कुछ वॉल्केनोलॉजिस्ट की भी है, वो माउंट निडियांगोंगो को मॉनिटर नहीं कर पाए।
बल्कि बोला गया था कि आप मॉनिटर करो क्योंकि ये फटेगा, कभी ना कभी तो फटेगा ही। अक्टूबर 2020 से ऑब्जर्वेटरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सीज्मिक चेक कर ही नहीं पाई इस पे। पहले से अगर पता हो तो इस जगह को खाली करा लिया जाता ना, लेकिन पहले से पता ही नहीं था। ये है, देखेंगे दोस्तों अभी आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। कुछ नहीं, पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।